हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैड मैक्स फ्यूरी रोड। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि धरती पर पानी अब चारों तरफ धीमे धीमे खत्म हो चुका है और सिर्फ कुछ ही जगहों पर पानी अब पाया जाता है। ऐसे में इंसान या तो मर रहे हैं या फिर किसी गैंग के अंडर काम करके पानी पा ले रहे हैं या फिर वो भीख मांगने पर उतर आए हैं। ऐसे में मैक्स, जो कि अकेला सर्वाइवर है और अकेले ही रहना पसंद करता है, वो जा रहा होता है जहाँ उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं जो कि इमोर्टन नाम के आदमी के होते हैं। वो उसका पीछा थोड़ी दूर तक करते हैं जहाँ पे वो उसकी गाड़ी को ब्लास्ट करके गिरा देते हैं और मैक्स उनकी गिरफ्त में आ जाता है। मैक्स की आँख खुलती है तो वो उनके अड्डे पे होता है जहाँ पे उसकी पीठ में टैटू बनाया जा रहा होता है और उसके बाल दाढ़ी काट दिए गए होते हैं। उसको अपने गैंग में शामिल करने ही वाला होता है। इतने में मैक्स वहाँ से उठ के भाग जाता है। वो लोग मैक्स से पीछे पड़ जाते हैं। मैक्स भागते भागते ऊपर की ओर जाता है जहाँ उसे जाल से ऊपर हरियाली दिखाई देती है। उसको काफ़ी अजीब लगता है। वो भाग करके आगे जाता है जहाँ डेड एंड होता है और सामने कुछ भी नहीं होता है। वो हैंगर में जाकर के टंग जाता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती है और लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। मैक्स की आंख खुलती है तो वो एक जगह लटका होता है और उसके सीने से एक पाइप जा रही होती है इस आदमी के अंदर। वो असल में अब एक ब्लड बैग हो गया होता है। ब्लड बैग वो होता है जो आदमी दूसरों को खून दे सके और उसके बाद जब उसके शरीर में खून खत्म हो जाए तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। फ्यूरियोसा, जो कि इमोर्टन के लिए काम किया करती थी, वो उसकी गाड़ी लेकर के जाती है डीजल नाम की जगह पे, जहाँ पे उसके साथ पूरा गैंग जाता है। ऐसे में हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टन के पास खूब सारा पानी है जो कि वो अपने लोगों को दिया करता है, लेकिन वो थोड़ा सा पानी देने के बाद पानी को बंद कर देता है और वापस चला जाता है। इमोर्टन एक काफ़ी बीमार आदमी भी रहता है। हमें देखने को मिलता है कि उसकी पीठ में खूब सारे घाव होते हैं और लोग उसकी पीठ में पाउडर डालते हैं। इसके बाद उसे एक सूट पहनाते हैं जिसको पहन करके वो लोगों के सामने मजबूत दिखने की एक्टिंग करता है, लेकिन असल में वो बहुत कमज़ोर हो गया होता है। फ्यूरियोसा आगे रास्ते में जा रही होती है जहाँ वो बीच मोड़ में कहीं और चली जाती है। उसके साथ के आदमी उससे कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं बॉस। वो बोलती है, हम दूसरे रास्ते से उस जगह पे पहुंचेंगे क्योंकि मुझे ऐसी खबर मिली है सामने दुश्मन खड़े हैं। वो असल में अपने साथ इमोर्टन की बीवियों को लेकर के जा रही है। इमोर्टन उस टैंक में ह्यूमन मिल्क और फ्यूल को अपनी जगह डीजल पे हमें उसकी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उसने औरतों को बंदी बनाया हुआ होता है और वो उनसे सिर्फ ह्यूमन मिल्क लेता है और कुछ काम नहीं करता। उसने कुछ लड़कियों को बंदी बनाया होता है जिनसे कि वो अपने बच्चों को पैदा कर सके। वो देखता है कि उसकी लॉकर खाली है और वहाँ से उसकी बीवियाँ सब गायब हो चुकी हैं और ये किसी और के नहीं, फ्यूरियोसा का काम होता है और वो उन लड़कियों को लेकर के एक सेफ प्लेस पे जा रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए। मोर्टन को जब ये बात पता चलती तो बहुत गुस्सा आता है और अपने लोगों को भेज देता है फ्यूरियोसा के पीछे। वो उसमें से एक नक्स को भी उसके पीछे भेज देता है। नक्स खून ले रहा होता है मैक्स से। वो मैक्स को लेकर के ही निकल जाता है क्योंकि अभी उसके शरीर में पूरा खून नहीं गया होता है, लेकिन उसे मिशन को नहीं छोड़ना होता, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है और उसके शरीर से एक पाइप अपनी बॉडी में लगा लेता है ताकि उसका खून उसके शरीर में जाता रहे और गाड़ी चलाता रहे। वो लोग पहुंच जाते हैं फ्यूरियोसा के पास जहाँ फ्यूरियोसा के पीछे दूसरे गैंग के लोग लग गए होते हैं। फ्यूरियोसा अपने आदमियों के साथ उनसे लड़ती है जहाँ उसके आदमियों को ये नहीं पता है कि फ्यूरियोसा इमोर्टन की बीवियां लेकर के भाग रही है। काफी देर फ्यूरियोसा उन सबसे जूझती है जहाँ वो एक एक करके उन सभी आदमियों को निपटा देती है और इसमें उसके आदमी भी उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो तूफान की तरफ घुसी चली जा रही है तब उसे शक होता है और वो फ्यूरियोसा से पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो। फ्यूरियोसा उसे कुछ नहीं बताती है। वो जान जाता है कि ये मालिक को धोखा दे करके आगे भाग रही है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फ्यूरियोसा उसको ट्रक से नीचे गिरा देती है। आगे वो जा रही होती है तूफान की तरफ जहाँ उसके पीछे पीछे नक्स भी लगा होता है। फ्यूरियोसा आगे जा रही होती है जहाँ सामने से दूसरी गैंग वाले आ रहे होते हैं। वो भी उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऐसे में उनको बचाने के लिए इमोर्टन के आदमी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इमोर्टन की बीवियां फ्यूरियोसा के पास हैं। वो उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान भी दे देते हैं क्योंकि उनसे इमोर्टन ने कहा होता है कि मरने के बाद ही जन्नत मिलेगी और वो सब इमोर्टन के लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार रहते हैं। उनमें से एक जाकर के गाड़ी के आगे कूद जाता है जिसके बाद गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसे आगे निकल जाती है तूफान की ओर जहाँ उसके पीछे अब नक्स होता है। नक्स की गाड़ी के आगे ही मैक्स बंधा रहता है। नक्स तूफान में जाकर के घुसने वाला होता है। उससे पहले अपने साथी से कहता है कि इसको खोल करके नीचे फेंक दो। वो मैक्स को खोल करके नीचे फेंकने वाले होते हैं तब तक मैक्स उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और वो तूफान के बाहर गिर जाता है। मैक्स फंस जाता है क्योंकि गाड़ी अब तूफान में घुसने वाली होती है। फिर उसे अपनी गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर देती है ताकि तूफान के कोई भी चीज़ अंदर ना घुस पाए। वहीं दूसरी ओर नक्स भी अपनी गाड़ी को बंद कर देता है और घुसेड़ देता है तूफान के अंदर, पर गाड़ी के बाहर मैक्स फंस गया होता है। मैक्स सब कुछ बाहर से देखता है कि कैसे तूफान के अंदर कितनी सारी बिजली और आग और पानी चल रहा होता है। ऐसे में फ्यूरियोसा के पास इमोर्टन के आदमी भी आते हैं जिनको धक्का दे करके तूफान के हवाले कर देती है और हमें तूफान की बेरहमी देखने को मिलती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद नक्स जब जान जाता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला तो अपनी गाड़ी को चारों तरफ से फोड़ने लगता है ताकि सारा पेट्रोल गाड़ी में बढ़ जाए और वो फ्लेयर चला करके अपने आप को कुर्बान कर दे फ्यूरियोसा के आगे। वो ऐसा करने वाला होता है। मैक्स उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। वो उसकी फ्लेयर को पकड़ लेता है। तब तक फ्यूरियोसा उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और उसकी गाड़ी पलट जाती है और फ्यूरियोसा आगे निकल जाती है।
मैक्स की आंख खुलती है, वो रेत के नीचे दबा होता है, पूरा तूफान वहां से गुजर गया होता है। वो उठता है, वो देखता है कि उसका हाथ एक चैन से बंधा है जो कि नक्स के हाथ में है। वो नक्स को उठा करके भागता है आगे, जहां उसे फिरोसा का ट्रक मिलता है। वो फिरोसा के ट्रक के पास जाता है, जहां पे वो देख करके दंग रह जाता है कि खूब सारी औरतें खड़ी हैं जो कि नहा रही हैं और ये सब बीवियां होती हैं इमोर्टन की। वो फिरोसा से कहता है कि जल्दी से मेरे बंधी हुई चैन को खोल दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, लेकिन फिरोसा उसकी चैन खोलने की बजाय उसके ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों की काफ़ी देर लड़ाई होती है, जहाँ धीमे से नक्स की भी आँख खुल जाती है। कई बार नक्स और फिरोसा आमने सामने भी आते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि फिरोसा बहुत कर्री फाइटर है और वो कई बार मार सकती थी मैक्स को, लेकिन मैक्स की किस्मत साथ दे जाती है और वो बचा रहता है। एक समय आता है जब मैक्स के हाथ पिस्टल आ जाती है नक्स की मदद से और फिरोसा के आसपास गोली चला करके उसको फ्रीज होने को कह देता है। इसके बाद वो अपनी चैन को तोड़वाता है और ट्रक लेकर के वहाँ से निकल जाता है। फिरोसा देखती है कि इमोर्टन के आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो ट्रक की ओर जाती है, ट्रक थोड़ी दूर जाकर के बंद हो जाता है। फिरोसा मैक्स से कहती है कि मेरे बिना ये ट्रक तुम नहीं चला पाओगे, जिसके बाद मैक्स उसको और उन सभी लड़कियों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और गाड़ी के पीछे जाकर के बैठ जाता है नक्स। गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, जहाँ मैक्स देखता है कि अब तीसरी गैंग वाले भी उनके पीछे पड़े हुए हैं और ये सब पकड़ने के लिए आए होते हैं फिरोसा को। फिरोसा आगे जाकर के खाई के पास पहुंचती है, जहाँ वो मैक्स से कहती है यहाँ से गाड़ी आगे मैं लेकर के जाऊंगी, मैं चाहूंगी कि तुम सब गाड़ी के पीछे छुप जाओ जाकर के, ताकि वो लोग तुम्हें पहचान ना पाए। मैंने इन लोगों को फ्यूल देने का वादा किया है, जिसके बाद हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं चिल्लाऊंगी फूल, तो प्लीज़ तब यहाँ से गाड़ी लेकर के भाग जाना। इस बीच उसके ऊपर अटैक कर देता है नक्स, जिसको वो लोग गाड़ी के बाहर फेंक देते हैं। वो लोग खाई के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे बाइकर गैंग वाले आते हैं। फिरोसा उनसे मिलने जाती है। बाइकर गैंग वाले देखते हैं कि पीछे से इमोर्टन पूरी गैंग के साथ आ रहा है। वो बोलते हैं ये तुमने क्या किया है? फिरोसा चिल्ला के कहती है फूल, जिसके बाद उसके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। मैक्स गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगता है, फिरोसा भी गाड़ी में लटक जाती है। वो लोग आगे भाग जाते हैं, जहाँ बाइकर गैंग वाले इमोर्टन की गैंग के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। इमोर्टन अपनी गाड़ी से चढ़ ही रहा होता है कि तभी एक आदमी नक्स को लेकर के उसके पास आता है और कहता है ये उनकी गाड़ी में था, उसको इन्होंने अभी फेंका है। जिसके बाद वो उसको लेकर के भी चल देता है आगे। इमोर्टन फिरोसा को लगभग पकड़ने वाला होता है और हर बार उसके ऊपर जब वो गोली चलाने वाला होता है तब उसकी सबसे खूबसूरत बीवी आकर के सामने खड़ी हो जाती है, ताकि वो उसके ऊपर गोली ना चला पाए, क्योंकि वो जानती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात इमोर्टन को पता है और इमोर्टन को अपने बच्चे और बीवियां बहुत प्यारे हैं। ऐसे में वो नक्स से कहता है कि तुम्हें कुर्बान होना होगा, तुम्हें जा करके उस ट्रक पे चढ़ जाना है और गोली मार देनी है फिरोसा को, जिसके बाद हम तुम्हें खुद श्रद्धांजलि देंगे। और वो चढ़ा जाता है ट्रक के ऊपर, लेकिन ट्रक डगमगा जाता है, जिसके बाद नक्स भी ट्रक के पीछे लटक जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बीवी नीचे लटक जाती है। इमोर्टन घबरा जाता है, उसकी बीवी ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तब तक उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो ट्रक के नीचे आ जाती है इमोर्टन की गाड़ी पलट जाती है। जिसके बाद इमोर्टन अपनी चपटी हुई बीवी को लेकर के खड़ा होता है और वो काफी रोता है, क्योंकि उसकी बीवी बच्चे को लगभग जन्म देने वाली होती है। फिरोसा पूछती है मैक्स से कि क्या करें, हमें वापस चलना चाहिए। मैक्स बोलता है मैंने उसको ट्रक के पहिए के नीचे आते देखा है, वो अब मर चुकी है, उसको हमें भूलना होगा। वहीं दूसरी ओर इमोर्टन अपनी बीवी को लेकर जाता है अपने डॉक्टर के पास, जो कि उसका इलाज करता है और कहता है तुम्हारी बीवी अब आखिरी सांसें भर रही है, तुम्हारा बच्चा भी शांत हो चुका है। इमोर्टन उससे कहता है जल्दी से मेरे बच्चे को दिखाओ मुझे। वो उसके बच्चे को निकालता है, जो कि एक लड़का होता है 8 महीने का, लेकिन उसकी मौत हो गई होती है। वो डॉक्टर कहता है इमोर्टन से कि बहुत ही हट्टा कट्टा बच्चा होता अगर ये सही समय पर पैदा हो गया होता, लेकिन तुम्हारी बीवी की बेवकूफ़ियों की वजह से अभी बच्चा दुनिया नहीं देख पाएगा। इमोर्टन का एक साथी काफी उत्साहित हो जाता है और कहता है तुम अपने बच्चे का शोक मनाओ, मैं उन लोगों को मार के आता हूँ। वो उन लोगों के पीछे पीछे निकल जाता है, जहाँ आगे दलदल में जा करके मैक्स का ट्रक फंस जाता है। मैक्स ट्रक को निकालने की कोशिश करता है, इतने में नक्स आकर के उसकी हेल्प करने लगता है। वो काफी घबरा जाता है कि कैसे एक आदमी मेरी हेल्प कर रहा है, जो कि असल में इमोर्टन का है। लेकिन जब नक्स ट्रक के पीछे छुपा हुआ था, तब उससे मिलने इमोर्टन की एक बीवी गई होती है, जो कि उससे काफ़ी बातें करती है और उन दोनों के बीच में लव इंटरेस्ट जागने लगता है। इस वजह से नक्स उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और मैक्स उसके ऊपर भरोसा करते हुए कहता है तुम्हारा प्लान क्या है। वो बताता है कि आगे जो पेड़ है, अगर हम उसमें रस्सियाँ बांध दें तो हम ट्रक को यहाँ से खींच सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं और ट्रक को खींच करके वहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच उनके ऊपर काफ़ी गोलियाँ चलाता है इमोर्टन का साथी, जिसकी आंखें फोड़ देती है फिरोसा। उसके बाद वो पट्टियाँ बांधता है और अंधाधुंध चारों तरफ गोलियाँ चलाता है। वो थोड़ा दूर जाते हैं, जहाँ जा करके ट्रक गर्म हो जाता है। जिसके बाद मैक्स कहता है इसको ठंडा होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं उन लोगों को रोकता हूँ, तुम थोड़ी दूर ट्रक को लेकर के जाओ, अगर आधे घंटे बाद मैं ना आ पाया तो यहाँ से चला जाना। और वो आगे चला जाता है उन लोगों से लड़ने के लिए, जहाँ थोड़ी देर बाद मैक्स आता है और उसके पास खूब सारी गोलियां होती हैं और वो खून से सना होता है। वो ट्रक के पानी से मुंह धुलने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये औरतों का दूध होता है। वो उनसे पूछता है ये क्या है। उनमें से खड़ी एक औरत बोलती है ये एकदम शुद्ध दूध है, इसको तुम यूज कर सकते हो। वो उससे मुंह धुलता है। इसके बाद वो लोग ट्रक में बैठ जाते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। रात में उन लोग सो जाते हैं। सुबह जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो होता है उस जगह पे जहाँ फिरोसा को उसे ले जाना होता है। मैक्स उससे कहता है तुम इस जगह के बारे में जानती कैसे हो। फिरोसा उससे कहती है
कि मैं यहीं पे पैदा हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ से कोई ले गया, जिसके बाद मेरी माँ मरी और मेरी दादी मरी। मैं अकेली बच्ची हुई थी, इसलिए मुझे इस जगह जाने का हर बार सपना था। मैंने कई बार ट्राई किया पर मैं कभी नहीं आ पाई, पर इस बार मेरे पास ट्रक था और ये लड़कियां थी, जिस वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। वो थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक टावर मिलता है। उस टावर के ऊपर एक औरत खड़ी होती है। मैक्स कहता है ये एक जाल है, लेकिन फिरूसा उतर के अपने कबीले, अपने लोगों के बारे में बताने लगती है, जिसके बाद वहाँ चारों तरफ औरतें आ जाती हैं और ये सब उसी गैंग की होती हैं जिसकी फिरूसा हुआ करती थी। वो उसको गले लगाती हैं। फिरूसा उनको उन लड़कियों से मिलाती है जिनको वो रेस्क्यू करके लाई होती है। वो बोलती है कि हमारा कबीला कहाँ है। इसके बाद उसे पता चलता है कि कबीला कब का ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे जो हरियाली हुआ करती थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर उसे हार मान जाती है। वहीं दूसरी ओर वो मैक्स से जाकर के कहती है, हमने गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल भर दिया है। इतना पेट्रोल है कि हम 160 दिन तक गाड़ी चला सकते हैं और यहाँ से हम सामने की ओर जाएंगे, इस उम्मीद में कि वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगले दिन मैक्स की आंख खुलती है और वो देखता है कि फिरूसा और बाकी सब दूसरी ओर जा चुके हैं और मैक्स वहाँ पे खड़ा रहता है। लेकिन मैक्स को फिर से एक लड़की दिखाई देने लगती है, जिसके बाद मैक्स गाड़ी में बैठ करके निकल जाता है फिरूसा के पास और उससे कहता है जाकर के, तुम उस तरफ जा रही हो, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा हम वहाँ चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे। जिसके बाद फिरूसा कहती है ये तो मौत होगी। वो कहता है एक बार हम ऊपर पहुँच जाएँ तो वहाँ क्या होगा वो सब हम हैंडल कर लेंगे। वो बोलता है कि नक्स हमें ले करके वहाँ जाएगा और बोलेगा कि उसने हम लोगों को बंदी बना लिया है। हम एक बार ऊपर पहुँच गए तो हम इमोर्टन को मार देंगे और उस जगह पर राज करने लगेंगे। ये प्लान शुरू में सबको काफ़ी बचकाना लगता है, लेकिन फिरूसा इस प्लान पे बिलीव कर लेती है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि धरती पे कहीं ज़्यादा जगह खाना बचा नहीं है और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे खाना था, पानी था और अच्छा मौसम भी था। जिसके बाद वो उसके साथ मुड़ जाती है उस जगह के लिए। थोड़ी दूर पर खड़ा इमोर्टन देख लेता है कि वो ट्रक वापस उसके अड्डे की तरफ जा रहा है और वो अपने आदमियों के साथ उस ट्रक के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे काफ़ी देर गोलीबारी चलती है और नक्स भी उनकी मदद कर रहा होता है। नक्स बीच बीच में ट्रक चलाने लगता और फिरूसा और मैक्स उन लोगों से लड़ाई करते हैं, जहाँ पे मैक्स को अपनी गाड़ी भी दिखाई देती है जो कि थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाती है। फिरूसा की पीठ में एक आदमी आकर के चाकू घुसेड़ देता है। फिरूसा काफ़ी घायल हो जाती है। इस बीच उनका इंजन भी खराब हो जाता है, जिसको रिपेयर करने के लिए चला जाता है नक्स और वो चलती गाड़ी में इंजन को रिपेयर करने लगता है। काफ़ी देर बाद जब उसके पास आ जाता है इमोर्टन, तब इमोर्टन को जा करके फिरूसा मार देती है चैन से बांध करके। इसके बाद इमोर्टन का लड़का अकेला बचता है जो कि उन लोगों के पीछे पड़ा रहता है। काफ़ी देर तक उन लोग के पीछे रहता है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद नक्स ये डिसाइड करता है कि वो अपने आप को कुर्बान कर देगा और इन लोगों को बचा लेगा, और वो ऐसा ही करता है। वो अपने आप को कुर्बान करके इमोर्टन के बच्चे को मार देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सारा मैटर शांत हो जाता है, क्योंकि सारे गुंडे मर गए होते हैं। वो जा करके पहुँचते हैं इमोर्टन के अड्डे पे, जहाँ पे वो सब गरीब लोग खड़े होते हैं जिनको वो थोड़ा थोड़ा पानी दिया करता था। वहाँ पहुँचते ही वो इमोर्टन की लाश दिखाते हैं और सब लोगों में दहशत हो जाती है। इमोर्टन का सबसे बड़ा बेटा जो कि हैंडीकैप होता है, वो एक लिफ्ट ऑन करता है जिसमें फिरूसा और उसकी बाकी सब पत्नियां चढ़ जाती हैं ऊपर की ओर। मैक्स ऊपर नहीं चढ़ता है और वहाँ से वापस अपना काम करने के लिए निकल जाता है। हमें देखने को मिलता है जिन औरतों को इमोर्टन ने अपनी बंदी बना करके रखा था और सिर्फ उनसे बच्चे पैदा करवाता था, वो सारा का सारा पानी खोल देती हैं लोगों के लिए ताकि वो उसे पी सकें, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।